Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई पे जीत सीरीज में अपने मैथ्स में इनइक्वालिटीज एंड वेवी कर्व के टॉपिक को, राइट। तो ऑलरेडी आपने देखा हुआ है कि इनइक्वालिटीज एंड वेवी कर्व का टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो आपने देखा था उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए थे, इनइक्वालिटीज के सारे कॉन्सेप्ट समझे थे और साथ ही साथ हमने मॉडुलस वैल्यूज़ के भी देखे थे कि कैसे वैल्यूज़ लिए जाते हैं और कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वेवी कर्व मेथड, इसे डिस्कस। और आप देखोगे कि कैसे विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन सॉल्व बहुत अपने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को, राइट। तो आपको पता ही है कि कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होता है, मिक्स होकर क्वेश्चन के लेवल को बनाता है अप, तो अपने भी कॉन्फिडेंस को आपको बनाना है बिल्कुल हाई। और आप देखोगे कि एंड में यू विल सी कि आप हर एक क्वेश्चन को काफ़ी इजीली और बिल्कुल कम समय में, दैट मीन्स 10 to 20 सेकेंड्स में सॉल्व कर पा रहे हो। तो मेरे साथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ दैट यू विल बी एबल टू क्रैक जेई मेंस या जेई एडवांस या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो स्टेट लेवल का, करेक्ट। तो बस सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है मेरे साथ साथ, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट, एड ऑन एंड ट्रिक्स के वीडियो को, राइट। तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। अब देखो कुछ और पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए। क्या है अपने पास ए बी ग्रेटर देन 0, जबकि हमारे पास कुछ ऐसा कंडीशन हो दैट मीन्स प्रोडक्ट जो है दो नंबर का ग्रेटर देन 0 है। तो ये कब होता है आप सबको पता है, जबकि आइदर ए एंड बी, दैट मीन्स नॉट आइदर, इनफैक्ट दोनों ही, बोथ ए एंड बी जबकि पॉजिटिव हो, या तो बोथ ए एंड बी जबकि नेगेटिव हो। तभी यहाँ लिखा गया है जब ए एंड बी दोनों के ही साइन सेम होंगे, दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके होता है पॉजिटिव, सो तभी ग्रेटर देन 0। बट यही अगर हमारे पास लेस देन 0 वाला कॉन्सेप्ट आता है तो हम क्या बोलते हैं, दोनों में से एक होना चाहिए पॉजिटिव, दूसरा होना चाहिए नेगेटिव। अब वो कुछ भी हो सकता है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव या तो बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान रखना कि अपोजिट साइंस होते हैं। ओके डन, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि जब ए ग्रेटर देन बी हमारे पास है, ये इनइक्वालिटी है ऑलरेडी, राइट। तो फिर 1/a, दैट मीन्स अगर हम दोनों ही साइड रेसिप्रोकल ले ले तो क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी हो जाती है रिवर्स। कब, जबकि दोनों के साइन सेम होते हैं। टेक द एग्जाम्पल, इट विल बी इजी फॉर यू। जैसे कि 3 ग्रेटर देन हमने ले लिया 2, दोनों के साइन क्या है, सेम। नाउ सोचो कि अगर मैं 1/3 कर रही हूँ, 1/2 कर रही हूँ, आप मुझे बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है। ऑफ कोर्स सब बोलेंगे 1/2 इज बिगर देन 1/3। तो देख रहे हो इनइक्वालिटी क्या हो गई, चेंज। टेक द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव नंबर ऑल्सो, सेम हमने बोला हुआ है, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम अगर मैं -2 बोलूँ तो ऑफकोर्स -2 क्या है, ग्रेटर देन -3 है ना। यस, यू ऑल नो दिस, राइट। अब दोनों का ले लो, हमने ले लिया इनइक्वालिटी, इसका जस्ट रेसिप्रोकल, तो 1/-2 और 1/-3। नाउ टेल मी, 1/2 तो सबको पता था ग्रेटर है, जब माइनस साइन लग गया तो कौन सा बड़ा हो गया, यस -1/3 इज मोर, राइट। तो अंडरस्टूड द थिंग, जबकि सेम साइन होता है तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल में रिवर्स। अब जब हम बात करते हैं जो हमारे पास रेसिप्रोकल लिया है उसी की हमारे पास यहाँ पे जो साइन है इस इनइक्वालिटी की सेम कब होती है, जब दोनों अपोजिट साइन के हैं। लेट अस टेक एग्जांपल, लेट अस अज्यूम अगर ए अपने पास 5 है और बी जो है अपने पास -2 है ना। अपोजिट साइन लेना है तभी मैंने लिया ऐसे, राइट। अगर ऐसा लिया, अब ले लो दोनों का रेसिप्रोकल, तो 1/5 और ये 1/-2, ऑफ कोर्स माइनस है तो ऑफ कोर्स क्या होगा, वो तो छोटा ही रहेगा ना, दैट मीन सेम इनइक्वालिटी रहेगी, राइट। तो कोई पॉइंट ही नहीं था यहाँ समझने का इस तरह से, है ना। अंडरस्टूड। तो ये कॉन्सेप्ट जो है जितना आप यूज़ करोगे क्वेश्चंस में सॉल्व करने की कोशिश करोगे, यू विल सी कि कितने ईजिली आपको समझ में आने लग जाता है। अब चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पिक्चर देख के आप समझ रहे होगे कि कुछ सोचना पड़ेगा, है ना। देखो अभी हमारे पास वेवी कर्व मेथड नहीं है, जस्ट फॉरगेट दैट मेथड। तभी मैंने ये पिक्चर बनाया है और सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। क्या है ये, यहाँ पे x-2
इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 2 है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ इसका मतलब हुआ कि हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म है a इंटू बी लेस देन 2। तो क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आइदर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या तो फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यही मतलब है ना, राइट। दैट मीन्स हमारे पास दो केसेस बनेंगे। तो चलो हम सॉल्व करें केस नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जबकि x माइनस 2 इज पॉजिटिव दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 एंड, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले सकते हो, एंड यहाँ पे x माइनस 4 जो है वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, है ना, राइट। देखो इक्वल टू नहीं लेंगे, वाई, बिकॉज लेस देन की बात बोली है। तो अगर इक्वल एक को भी ले लोगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास उसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी 0 की। तो चलो हम इक्वल वाला साइन हटा लेते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या है हमारे पास, अब यहाँ से जब हमने इसे सॉल्व किया तो x ग्रेटर देन हो गया 2 एंड यहाँ से x लेस देन हो गया है 4। तो अगर इसे मैं ड्रॉ करूँ 2 4 तो क्या मिल रहा है हमें, ग्रेटर देन 2 दैट मीन्स हियर, लेस देन 4 दैट मीन्स हियर, दोनों का कॉम्बिनेशन हमें मिल गया x बिलोंग्स टू 2 to 4, राइट। तो चलो एक आंसर आ गया है। अब केस नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है, केस नंबर 2 हमें बोलेगा कि पहली वाली क्वांटिटी हो जानी चाहिए लेस देन 0 दैट मीन्स x माइनस 2 लेस देन 0 एंड दूसरी वाली होनी चाहिए पॉजिटिव दैट मीन्स x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 4, है ना। इसे अगर ड्रॉ करें 2 and 4 पे तो ग्रेटर देन 4 दैट मीन्स हियर, लेस देन 2 दैट मीन्स हियर, क्या कुछ कॉमन है, ऑफ कोर्स नॉट। तो हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू 5। तो दैट मीन्स जो केस 2 था वहाँ से हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आया। तो बेसिकली हमारे पास इसे अगर सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या आया है, दिस इज द आंसर, है ना, अंडरस्टूड। बट यहाँ हमें क्या करना पड़ा, बहुत सारा टाइम लगाना पड़ा, दोनों ही केस चेक करने पड़े। हो सकता था कि इस केस में भी कुछ रिजल्ट आ जाता, है ना, फिर हमें दोनों का यूनियन लेना पड़ता, है ना, और यहाँ पे हमने इस तरह से सेपरेटली देखा और फिर बताया इसका आंसर, ओके। तो यहाँ पे आपका काफ़ी टाइम गया है। अब इसी टाइम को सेव करने के लिए हमारे पास है एक तरकीब और उसी तरकीब को बोलते हैं वेविकर मेथड। सो दिस इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो एकदम ध्यान से रखना अपने दिमाग में इसे बिठा के, ओके। वेविकर मेथड नाम क्यों है, नाम समझ सकते हो, वेव के जैसा शेप आता है। तो इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ओके। क्या है अपने पास इस एग्जाम्पल में, ध्यान देना। सबसे पहले हमें क्या करना होता है इस मेथड में, कुछ जो इम्पॉर्टेंट थिंग है उसे ध्यान में रखना है। दैट मीन्स दिस स्टेप नंबर 1 एज वेल एज स्टेप नंबर 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वी नीड टू चेक। अगर ये हमने चेक कर लिया, करेक्ट आ गया, उसके बाद आप कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम। क्या है, सबसे पहला थिंग कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट में जो भी अपने पास एक्सप्रेशन है सबसे पहले तो वो फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो अगर फैक्टर के फॉर्म में है, फैक्टराइज किया हुआ है, तो हमें चेक करना होगा कि x का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव रहे। ज़रूरी नहीं है कि वो 1 ही रहे, 1 पॉजिटिव, 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी, बट वो पॉजिटिव हो। तो कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। अगर नहीं है तो हमें करना होगा, ठीक है। करने के लिए क्या करोगे, ऑफकोर्स आपको पता है कि हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, -1 से। तो -1 से जब अप्लाई करोगे तो उसके साथ क्या होगा, वो भी ध्यान में रखना, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एकदम दिमाग में रहनी चाहिए, जो जो हमने पिछले चीज़ों में पढ़ा है। अब आगे बढ़ो। उसके बाद हमने ये देख लिया, उसके बाद क्या करना है, अपने राइट हैंड साइड में हमेशा ही 0 होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स राइट हैंड साइड मस्ट बी 0। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ दिस 2 आर डन, फिर हम क्या करेंगे, जो अपने पास एक्सप्रेशन होता है उसमें से हम हर एक फैक्टर को इक्वेट करेंगे 0 के साथ और फिर देखेंगे कि x की क्या वैल्यू आ रही है। तो जो भी वैल्यू x की आएगी उसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। एज यू कैन सी कि इसने फर्स्ट एंड सेकेंड टेस्ट पास कर लिया है, तो अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। वहाँ पे हर एक फैक्टर को इक्वेट करो 0 के साथ, किया इक्वेट तो क्या मिला 1, वी विल वॉक 1। यहाँ पे क्या मिला 2, तो वी विल मार्क 2। यहाँ पे क्या मिला 3, तो वी विल मार्क 3, राइट। तो तीनों को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करना है, हमें सबसे राइट मोस्ट जो इंटरवल है, एज यू कैन सी कि ये जो हमने ऐसे मार्किंग की है, इससे हमारा नंबर लाइन जो है वो कुछ इंटरवल्स में डिवाइड हो गए। जैसे कि यहाँ 3 पॉइंट है तो कितने इंटरवल बने, 1 2 3 4,
राइट। अब इन 4 में से हमें चेक करना है कि कहाँ कौन सा साइन है। तो जो राइट मोस्ट होता है ना इंटरवल, वहाँ आप आँख बंद करके पॉजिटिव साइन दे सकते हो। ओके, समझ रहे हो बात? क्यों? बिकॉज सोचो कि कोई भी वैल्यू ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, हर पॉइंट के लिए दैट मीन्स 3 से ज़्यादा कोई भी 3.1 भी क्यों ना ले लो, इसके लिए ये वैल्यू क्या होगी? वो पॉजिटिव ही होगी। इसलिए हमने यहाँ क्या रख दिया? पॉजिटिव। अब क्या करना है? सिंपल तरीके से राइट हैंड साइड से हम बढ़ते जाएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट और साइन को हम ऑल्टरनेट करते जाएंगे। तो पॉजिटिव था तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, दैट्स ऑल। हमारा काम खत्म। अब इसका जो हमें आंसर चाहिए वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेक कर लेंगे। क्या चेक करना है? हमें एक्सप्रेशन को क्या करना था? लेस देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स लेस वाली वैल्यू, तो दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ कहाँ है? यहाँ है और साथ ही यहाँ है। सो दिस 2 इंटरवल विल बी योर आंसर। कैसे लिखेंगे हम आंसर? यहाँ से हम आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ध्यान में रखेंगे कि यहाँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है या स्लैक, करेक्ट। तो एज यू कैन सी कि यहाँ क्या है? स्लैक इनइक्वालिटीज, तो क्लोज इंटरवल होता है किस किस पॉइंट पे? -1 पे, और हम कहाँ लेंगे? 2 पे, नॉट -1, 1 पे, 2 पे एंड 3 पे। कैसे लिखेंगे इसे? सेम तरीके से -∞ से कहाँ तक जाएंगे? 1 तक विथ क्लोज ब्रैकेट यूनियन। एस की हमें इसे भी इंक्लूड करना है, तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट टिल 3। सो दिस विल बी द आंसर। अंडरस्टूड? क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप देख सकते हो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। ओके, तो चलो करते हैं इस पर ढेर सारे एग्जाम्पल सो दैट सारे कॉन्सेप्ट एकदम हो जाए क्रिस्टल क्लियर। और ये देखो उसी पे बेस करके हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखो यहाँ क्या है? x - 1 x + 1 ग्रेटर देन 0। सबसे पहले क्या करोगे? हमें चेक कर लेना है x की क्या कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है। दैट मीन्स अब बस क्या करो, राइट हैंड साइड में 0 है, दैट मीन्स 2 टेस्ट पास हो गए। तो अब हम इसका काम आराम से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व मेथड। क्या करना होता है? फैक्टर को इक्वेट करो 0 के साथ और फिर सारे पॉइंट्स को मार्क कर लो ऑन द नंबर लाइन। सो दिस इज द नंबर लाइन। क्या पॉइंट आया? एक 1 आया और दूसरा -1। डन। अब हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड पॉजिटिव रखो, उसके बाद ऑल्टरनेट कर दो साइन। डन। क्या चाहिए हमें? ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अंडरस्टूड? वेवी कर्व मेथड नाम क्यों है? बिकॉज ये ऐसा आपको कर्व बना रहा है ना। आर यू गेटिंग दिस? पॉजिटिव नेगेटिव लाइक इस तरह का कर्व बनता है, इसलिए वेवी कर्व मेथड नाम है। तो हमें आंसर में क्या चाहिए भाई? ग्रेटर देन। सो देयरफॉर व्हाट विल बी द आंसर? x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटरवल कहाँ कहाँ मिल रहा है? इसकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो हमें ओपन रखना है पॉइंट्स पे। तो -∞ से लेके चलेंगे हम -1 पे ओपन यूनियन, अगेन हम चलेंगे 1 से लेके ∞ तक। दैट्स ऑल, दिस इज डन। क्लियर? देखो अब ये तो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया एंड दिस इज परफेक्टली फाइन। अब कुछ बच्चे जो कि काफ़ी स्मार्ट होते हैं वो इस क्वेश्चन को कुछ और तरीके से भी सॉल्व करेंगे और चांसेस है कि उनमें से जो कुछ बच्चे होते हैं वो गलती भी करेंगे। कैसे? देखो यहाँ से बच्चों ने क्वेश्चन देखा तो लिख दिया भाई x - 1 इंटू x + 1 क्या होता है? मुझे पता है x² - 1, तो मैं लिखूंगी ऐसे x² - 1 ग्रेटर देन 0। डन। ठीक है। और उसके बाद बच्चों ने कर दिया इसे कुछ इस तरीके से सॉल्व किया, x² ग्रेटर देन 1। ठीक है। और फिर कुछ बच्चे इसे हम ले लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे बताओ मुझे? स्क्वायर रूट, और बोलेंगे x इज ग्रेटर देन ±1। तो बताओ मुझे कि क्या इसका कोई मीनिंग है? नहीं, राइट। अगर इक्वल टू रहता तो आराम से आप ऐसे यहाँ स्क्वायर रूट लेके बोल सकते थे x इज इक्वल टू ±1, बट एज की ये इनइक्वालिटी है तो हम कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते। अगर आपको स्क्वायर रूट लेना ही है तो आप यहाँ के बाद कुछ इस तरीके से कर सकते हो। स्क्वायर रूट लिया तो यू हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ mod x, तो mod x हो जाएगा ग्रेटर देन 1 और फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यू ऑल नो कि mod x अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू हम क्या लिखते हैं? सेम, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। और देखो बोथ आंसर्स आर सेम और नॉट। यस, क्लियर, अंडरस्टूड? तो ये गलती ना करके ये वाली गलती कर सकते हो। दिस इज नॉट गलती, दैट मीन्स यू कैन अप्लाई दिस मेथड और वेवी कर्व मेथड से डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है। तो चलो सेम कॉन्सेप्ट में ये वाला क्वेश्चन देखें। यहाँ क्या है? बस उसी नंबर लाइन पे हमें ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे -1
यहाँ है 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे, क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स द वैल्यू विल बी फ्रॉम हियर टू हियर, x बिलोंग्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ -1 पे क्लोज इंटरवल, 1 पे क्लोज इंटरवल, डन विद इन फ्यू सेकेंड्स। करेक्ट, देखा आपने कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग वेवी कर्व मेथड, राइट। तो चलो कुछ और थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। तो आप देखो वेवी कर्व मेथड के नाम से ही सितारे चमके ना आंखों में, और ऐसे स्माइल आई ना बड़ी सी, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है इजीली, राइट। अब कुछ बच्चे लेकिन अभी भी फंस रहे होंगे इसको देखकर कि जहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही आ जाए तो वहाँ क्या करें। वहाँ कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा आपके साथ। गलती से भी ये मत कर देना कि x-3 को उठा के लेके गए इधर और कर दिया 0। काफ़ी बच्चे करेंगे ऐसे, मुझे पता है कि x-1 इंटू x+2 बोल दिया ग्रेटर देन 0। जैसे ही आपने ये काम किया आपने कर दी गलती, बिकॉज यू नेवर नो कि x-3 की वैल्यू पॉजिटिव हो गई या नेगेटिव। करेक्ट, जब तक ये बोला नहीं गया है यू कैन नॉट से। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में वेवी कर्व मेथड लगाते हुए आराम से हम इसे सॉल्व करेंगे ऑन द नंबर लाइन। जो भी अपने पास फैक्टर है, ओनली द थिंग इज दैट कि वो अपना जो टेस्ट है दोनों ही टेस्ट पास करना चाहिए, राइट हैंड साइड 0 जो कि है, और साथ ही सारे जो अपने यहाँ पे कोफिशिएंट है x के वो होने चाहिए पॉजिटिव जो कि है। अब सारे फैक्टर को इक्वेट कर दो 0 के साथ, क्या मिला यहाँ से 1 लिख दो, यहाँ से क्या मिला -2 दैट मीन समवेयर हियर, फिर यहाँ से क्या मिला 3 लिख लो, डन। अब क्या करना है, राइट मोस्ट जो पॉइंट है उसे हम पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद ऑल्टरनेट कर दो साइन, राइट। तो मिल गया हमें। अब दैट रखना जो डिनोमिनेटर में है वहाँ पे जो हमने इक्वेट किया था 0 के साथ उसे आप कर दो ओपन मार्क, अभी ही कर दो ओपन मार्क, सो दैट बाद में गलती का कोई गुंजाइश ना रहे। ओके क्यों किया ओपन, बिकॉज कभी भी x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, जैसे ही वो 3 के इक्वल होगा ये इनइक्वालिटी हो जाएगी अनडिफाइंड, राइट। तो इसलिए हमने ये पहले ही कर लेना है। अब क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन 0 चाहिए। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वो वाला अपना इंटरवल हो जाएगा आंसर। सो दिस विल बी व्हाट, x बिलोंग टू, एज की स्लैक इनइक्वालिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट है, तो हम क्या करेंगे, -2 पे यहाँ ओपन, देन 1 पे भी ओपन, यूनियन 3 पे तो ऑलरेडी ओपन था ही, टिल इंफिनिटी, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो समझ में आ रही बात कि ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज हम बेसिकली क्या करते हैं, x-3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो तो हम कर सकते हैं, राइट। ओके पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई मतलब नहीं है, x-3 से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अब डिनोमिनेटर में आ जाएगी अपने पास पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर को आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो 0 के साथ, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वो हो जाएगी अपने पास पॉजिटिव वैल्यू। ओके और उसके बाद वो इनइक्वालिटी बस रह जाएगी एज इट इज। तो इसलिए हमने इसे ऐसे सॉल्व कर लिया। क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। और देखो जो भी सॉल्व करेगा उसे मिलेगा एक बिग स्टार। तो यू कैन सी अगेन क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमें सिंपल तरीके से इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है यूजिंग दिस वेवी कर्व मेथड। पर ध्यान रखना दोनों टेस्ट होने चाहिए पास। तो देखो राइट हैंड साइड 0 है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट क्या आपकी कोफिशिएंट सारे पॉजिटिव हैं? यू कैन सी यहाँ गलती मत कर देना, बिकॉज वी कैन सी हियर x का तो पॉजिटिव है बट यहाँ x का पॉजिटिव नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, करेक्ट, इसे हम लिखेंगे x+1 इज़ फाइन। इसे जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स। तो ये हो जाएगा अपना x-3 डिवाइडेड बाय, ये तो है एज इट इज़, इसको रखेंगे एज इट इज़, यहाँ पे भी रहेगा एज इट इज़, बट द ओनली थिंग इज ये हो जाएगा अब लेस देन इक्वल टू 0। डन। अब इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व कर लेना है। ओके क्या क्या है हमारे पास वैल्यूज़, -1 मार्क कर लो, -1, फिर है 3 मार्क कर लो 3, फिर है 2, ठीक है 2 भी मार्क कर लिया, -4 दैट मीन्स हमने -4 भी मार्क कर लिया, राइट। अब ध्यान रखना जब भी आप मार्क कर रहे हो उसी समय आप जो भी डिनोमिनेटर में है वहाँ ओपन मार्क कर लो। तो -2 पे कर दो ओपन, नॉट -2, 2 पे कर दो ओपन, तो कर लिया ओपन, -4 पे कर लिया ओपन, तो -4 पे कर लिया ओपन। इससे क्या होता है ना, बाद में जब आप मार्किंग करते हो तो गलती से भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस, डन। वही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। चाहिए क्या हमें, गलती से भी ये मत बोल देना कि ग्रेटर देन इक्वल टू, बिकॉज इसको हमने कन्वर्ट करा है और कन्वर्ट करके हमारे पास आया है लेस देन इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज द कन्वर्टेड वन, लेस देन इक्वल टू 0। तो हमें लेना होगा
इस वाले इंटरवल को और इस वाले इंटरवल को, देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या होगा, -4 पे देखो ओपन है तो -4 पे हमने ओपन रखा, -1 पे हम क्या रखेंगे, क्लोज, बिकॉज इक्वल साइन भी है। यूनियन अगेन 2 पे देख सकते हो ओपन रखा है हमने बिकॉज ये डिनोमिनेटर में आ रहा था, और टिल 3 पे क्लोज कर देंगे एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने मर्ज करके एक बार ही आपको दिखा दिया है कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डन? तो चलो देखिए कुछ और क्वेश्चन। और ये देखो एक और सितारे वाला क्वेश्चन, राइट? तो जैसे ही सॉल्व करोगे स्टार मिल जाएगा, स्टार हुआ आपका। तो क्या करना है, यहाँ पे भी हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है वेवी कर्व मेथड लगाने के पहले। राइट हैंड साइड शुड बी 0, चलो वो तो है। क्या कोफिशिएंट सब जगह पे पॉजिटिव है? नहीं, तो पहले इसे हम पॉजिटिव करेंगे। तो इसका मतलब पहले इसे सॉल्व करना होगा, तो x-4 कर दो, दैट मीन्स -1 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब साथ ही साथ इसे देखो तो ये क्या है, x² - 4, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट परफेक्ट x-2 इंटू x+2, है ना। फॉर्मूला तो पता है तो हम लगा ही लेंगे यहाँ। अब यहाँ पे x+2 है, रहने देते हैं, इंटू x+4 है, चलो ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी हमने माइनस साइन मल्टीप्लाई किया है तो करेक्ट, इनइक्वालिटी हो गई रिवर्स। अब हो गया काम डन। अब इस x+2 को अगर मैं इसके साथ कैंसिल करा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वैल्यू कर ही सकते हैं कैंसिल, राइट। अब इसे आप सॉल्व कर लो यूजिंग द वेवी कर्व मेथड। क्या क्या वैल्यूज आए हैं, 4, चलो मार्क कर दिया। फिर ये क्या है अपना 2, चलो इसे भी मार्क कर दिया। अब यहाँ से क्या है -4, क्या करेंगे, -4 तो मार्क करेंगे विथ ओपन इंटरवल यहाँ। वाई? बिकॉज है डिनोमिनेटर में तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। करेक्ट, डन। अब क्या करना है, राइट मोस्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अल्टरनेट करना है साइन, दैट्स ऑल। बस याद रखना राइट मोस्ट पॉजिटिव होगा। डन। अब चाहिए क्या हमें, यहाँ लेस देन था बट क्वेश्चन क्या हो गया, कन्वर्ट हो गई नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जहाँ पे भी ग्रेटर देन वाली साइन दिख रही है मार्क कर दो उन सारे इंटरवल को। सो द आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -4 पे देखो ओपन है, देख रहे हो, झंझट से ही मुक्ति मिल गई हमें कि यहाँ पे -4 पे हमें ओपन करना था या क्लोज करना था। बिकॉज देखो यहाँ पे इक्वल है तो हम आराम से सारे पॉइंट को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सेप्ट जहाँ पे हमने ऑलरेडी ओपन करके मार्क किया हुआ है, राइट। तो -4, 2 पे हम क्लोज कर देंगे, यूनियन 4 पे हम क्लोज कर सकते हैं टिल इन्फिनिटी, दैट्स ऑल, डन द आंसर। क्लियर? चले आगे, चलो बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से सितारे वाला क्वेश्चन, आंखों में खुशी आ रही है ना, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्या करना है, चेक करना है कि क्या कोफिशिएंट पॉजिटिव है, डन, एक पास कर गया टेस्ट। क्या राइट हैंड साइड अपना 0 है, नहीं, तो क्या करेंगे, इसे हम 0 में कन्वर्ट करेंगे। गलती से भी ये मिस्टेक मत कर देना कि 2x - 1 लेस देन इक्वल टू कर दिया 6x। वाई नॉट? बिकॉज ये 3x पॉजिटिव था या नेगेटिव, किसने बताया आपको, किसी ने नहीं, राइट। तो जब तक हमें नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है वी कैन नॉट मल्टीप्लाई लाइक दिस। मॉड वाले में हमने मल्टीप्लाई किया था बिकॉज हमें पता है कि मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बट इन दिस केस वी कैन नॉट डू दैट। तो क्या करना होगा, अब इस 2 को हमें हटाना है, वहाँ से 0 बनाना है, तो -2 कर दो ना दोनों ही साइड में, या तो 2 को उठा के इस साइड ले आओ, क्या मिलेगा, 2x - 1 अपॉन 3x, माइनस हम कर सकते हैं 2 लेस देन इक्वल टू 0, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। करेक्ट? अब सॉल्व कर लो, तो 2x - 1 ले लो एलसीएम, -6x हो गया, अपॉन है अपना 3x लेस देन इक्वल टू 0। करेक्ट, इसको सॉल्व किया तो क्या मिला, माइनस मिल गया है 4x - 1 अपॉन 3x। क्या करना है अब, आपको पता है राइट हैंड साइड 0 आ गया है, कोफिशिएंट अब है नेगेटिव, तो इसको करना होगा करेक्ट पॉजिटिव, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो -1 से। क्या करेंगे, जैसे ही हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4x + 1 डिवाइड बाई 3x, बट ये इनइक्वालिटी करेक्ट हो गई रिवर्स। अब इसे हमें करना है सॉल्व। क्या करेंगे, अब नंबर लाइन ड्रॉ करो, जो भी फैक्टर से हमारे पास पॉइंट मिल रहे हैं मार्क कर दो। नीचे वाले से क्या मिला, 0, तो 0 पे हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स करेक्ट ओपन रखेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर में है। और फिर न्यूमरेटर से क्या मिला, 4x + 1 को जब 0 से इक्वेट करोगे तो करेक्ट -1/4। तो ऐसे भी पॉइंट्स आ सकते हैं बिकॉज रियल नंबर लाइन है अपने पास, है ना, किसने बोला था इंटीजर है, राइट। तो -1/4 तो कहाँ होगा, समवेयर हियर, तो -1/4 मार्क कर दिया।
डन। अब क्या करना है, राइट मोस्ट पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डन। चाहिए क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मीन्स दिस इज द आंसर एंड दिस इज द आंसर, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ से -1/4 पे क्लोज इंटरवल यूनियन हम क्या करेंगे, 0 पे ओपन टिल इन्फिनिटी। सो दिस इज द आंसर, अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझो, उसके लेवल को समझो। देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखना। x + 1 to the power 23, x - 4 to the power 56, डिनोमिनेटर में है x - 2 to the power 33 एंड देन x + 4 to the power 401 लेस देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, पावर्स है इतने सारे, तो पावर को देख के डरना मना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पड़ा है। ओके, तो एकदम ध्यान से देखो, समझो और अपने इस जेई पे जीत सीरीज में आगे बढ़ के सफलता हासिल करो, राइट, बिकॉज वी आर देयर टू हेल्प यू। सारे क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करते जाओ। आई एम टेलिंग यू कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं यहाँ पे क्या है अपने पास। अब जैसे ही हमारे पास पावर आता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी जो 2 टेस्ट हमारे साथ थे वेविकर मेथड में, वो हमेशा चलेंगे। दैट मीन्स कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव, डन। दूसरा चेक करना है, राइट हैंड साइड मस्ट बी 0, डन। नहीं है तो इन दोनों को हमें पहले करना है। ओके, कर लिया। अब उसके बाद सारे फैक्टर्स जैसे थे एज इट इज उसको कर दो इक्वेट 0 के साथ, नंबर लाइन में कर लेना है मार्क। तो हम वही करने वाले हैं यहाँ। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सबको चेक कर लिया। अब बस जो जो नंबर्स आ रहे हैं इक्वेट करने के बाद 0 को हम कर लेंगे उसे मार्क। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, -1, चलो -1। ये क्या है, 4, चलो यहाँ से 4 किया। यहाँ से क्या आया, -4। क्या बताया था, -4 तो लिखोगे, बट एज के डिनोमिनेटर में तो वो कंसेप्ट ऐसे ही रहेगा एज इट इज, उस पर ओपन कर लेना। फिर क्या आया, x - 2 इक्वेट करोगे 0 के साथ, तो 2, तो 2 भी यहाँ समवेयर यहीं पे होगा, तो इससे भी हम ओपन पे मार्क कर लेंगे। वाई, बिकॉज ये भी है डिनोमिनेटर में, डन। अब ये काम हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको पता था राइट मोस्ट पॉजिटिव, तो अभी भी वो कॉन्सेप्ट वही है एज इट इज, राइट मोस्ट पॉजिटिव ही है। बट इसके बाद आता है यहाँ पे कैच। अब क्या करना है हमें, अब हमें चेक करना है कि जो राइट मोस्ट के बाद जो पॉइंट आया है, बेसिकली यहाँ जो 4 आया है वो कौन से वाले फैक्टर से आया है। तो 4 कहाँ से आया है, 4 यहाँ से आया है। और यहाँ पे अपने पास पावर में क्या है, ऑड या इवन, तो यहाँ देख सकते हैं इवन है। अगर पावर में इवन है तो अपना जो साइन है वो कंटिन्यू करता है। गॉट द आइडिया, दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा। और जैसे ही साइन अपना जो यहाँ पे पावर है वो ऑड होता है, तो साइन अपना रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब चलते हैं 2 पे। 2 कहाँ से आया था, यहाँ से, और पावर में क्या है 33, जो कि होता है ऑड, ऑड है, दैट मीन्स ये साइन अब चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव। अंडरस्टूड द थिंग। अब कहाँ चलना है, -1 पे। अब -1 चेक करेंगे कहाँ से आया है, यहाँ से, और यहाँ पे भी पावर क्या है, ऑड, ऑड है, तो साइन फिर रिवर्स होगा, दैट मीन्स चेंज, तो बन गया पॉजिटिव। अब क्या करना है, -4 पे आना है। -4 कहाँ से आया था, यहाँ से, और यहाँ क्या है अपना पावर इवन, दैट मीन्स अपना जो साइन है वो कंटिन्यू करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे भी है पॉजिटिव। क्लियर, अंडरस्टूड द थिंग। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको चाहिए आंसर लेस देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स कहाँ कहाँ है लेस देन इक्वल टू 0, सिर्फ ये वाले इंटरवल में इक्वल साइन है, तो हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू -1 पे हो गया क्लोज इंटरवल, एज की देख सकते हो 2 पे ऑलरेडी हमने करेक्ट ओपन रखा है, तो दिस इज द आंसर। कैन यू इमेजिन, पावर से हमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हमने इसे सॉल्व कर लिया विद इन फ्यू सेकेंड्स using these all concepts, isn't it? तो ले लो स्क्रीनशॉट, आराम से इसको समझ लो और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट जो आपने अभी देखा था, स्टार मिल जाएंगे आपको अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्या है अपने पास, सबसे पहले हमें 2 टेस्ट पास कराने हैं। राइट हैंड साइड 0 है, ठीक है। क्या सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, देख सकते हो, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, बट यहाँ नहीं है, तो क्या करेंगे हम, माइनस से मल्टीप्लाई, डिपेंडिंग अपॉन की पावर क्या है इसका। आप देख सकते हो पावर में है सेम टू सेम इवन, अंडरस्टूड। सेम टू सेम मैंने इसलिए बोला बिकॉज इवन है। लेट अस अज्यूम मैंने x - 2 का स्क्वायर लिखा और 2 - x का स्क्वायर लिखा। नाउ टेल मी कि क्या ये दोनों डिफरेंट है या सेम है, टेल मी।
जब हम पावर इवन रखते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव ही रहेगा, इजंट इट? दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तब भी -1 का स्क्वायर होके वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। इसका मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस इन दिस, बिकॉज हमारे पास पावर में क्या है, ऑड नहीं है, इवन है। इवन है इसका मतलब माइनस यहाँ पे आप आगे रखो या फिर पीछे रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो पॉजिटिव ही होने वाला है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहते हो तो इसे फिर से लिख के यहाँ पे एज इट इज़ लिख सकते हो, x - 1 to the power 232 देन x + 5 to the power 1001 divided by x + 2 to the power 37 into x - 3 to the power 1410। ये जो है ये सेम ही रहेगा, कोई इनइक्वालिटी यहाँ चेंज नहीं होने वाली है, बिकॉज द पावर इज हियर इवन। क्लियर? अंडरस्टूड? तो बस आप सेम कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे और सारे हम पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क करेंगे। क्या क्या है, 1 है, चलो मार्क कर दो, -5 है, चलो मार्क कर दो, यहाँ पे भी -2 है, दैट मीन्स समवेयर हियर इट इज़ -2, बट यहाँ करेंगे ओपन बिकॉज डिनोमिनेटर में है। फिर है अपने पास 3, चलो 3 मार्क कर लिया, ये भी करेंगे ओपन पे। अब राइट मोस्ट होता था पॉजिटिव, कर दिया पॉजिटिव, अब इसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव मत कर जाना, वहीं पे हो जाएगी गलती। क्या करना है, हमें चेक करना है पावर को, तो पावर जहाँ पे भी ऑड इवन है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ साइन चेंज करते हैं। तो 3 कहाँ से आया था, देख लो, 3 आया था यहाँ से, जो कि पावर क्या है, इवन, दैट में साइन अपनी कंटिन्यू करेगी, तो पॉजिटिव हो गया। अब उसके बाद 1 है, 1 कहाँ से आया है, यहाँ से, और यहाँ पावर क्या है देख सकते हो, इवन, दैट मीन्स यहाँ पे भी साइन कंटिन्यू होगा, तो पॉजिटिव हो गया। अंडरस्टूड द पॉइंट? नाउ क्या है अपने पास, -2 कहाँ से आया है, यहाँ से, पावर क्या है और, दैट में साइन होगा रिवर्स, तो पॉजिटिव बन गया नेगेटिव। अब क्या है, -5 कहाँ से आया है, यहाँ से, और ये इसके पावर में क्या है अपने पास 1, दैट मीन्स देख सकते हो ऑड है, इसका मतलब ये होगा साइन रिवर्स, तो दिस इज ऑल्सो नाउ पॉजिटिव। चाहिए क्या था हमें, < 0, कौन सा होगा इंटरवल, दिस इंटरवल, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, यहाँ पे -5 पे हम आराम से ले सकते हैं क्लोज इंटरवल टिल -2 विथ ओपन इंटरवल, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर? समझ में आ रही बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये देख सकते हो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी है स्टार, दैट मीन्स क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझो और इसे सॉल्व करो। क्या है अपने पास, यहाँ पे भी देख सकते हो राइट हैंड साइड 0 है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ अगेन हियर यू कैन सी, यहाँ पे कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, बट यहाँ क्या है, नेगेटिव, और यहाँ भी है नेगेटिव, बट एज यू कैन सी कि ये है अपने पास इवन, तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसे हम आराम से x - 8 to the power 10 लिख सकते हैं। बट द ओनली थिंग इज दैट कि यहाँ जो है पावर ऑड है और यहाँ हमें इसे चेंज करना होगा, दैट मीन्स यस -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अपने पास इनइक्वालिटी बन गई है x - 5 to the power 103। पता ही है जब ऑड रहता है पावर, दैट मीन्स इट बिहेव्स लाइक द सेम थिंग एज x - 5 to the power 1, है ना, या 5 - x to the power 1 वैसा वाला हो जाएगा। तो यहाँ है ये सब कुछ सेम, तो यहाँ हमारे पास इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स, तो < 0। अब आप जैसे सॉल्व करते थे यूजिंग बेबी कर्व मेथड, सेम अप्लाई कर दो। क्या मिला यहाँ पे हमें 2, तो 2 पे क्या हो गया है ओपन, यहाँ क्या मिला 8 पे भी हम कर देंगे ओपन, यहाँ से क्या मिला है 5, तो 5 हो गया ये, और ये हो गया अपना 1, तो डन। अब क्या करना है, राइट मोस्ट होता था पॉजिटिव, ये रहेगा एज इट इज। अब चलते हैं 8 पे, क्या है पावर इवन, तो क्या करना होगा, ये कंटिन्यू करेगा। 5 कहाँ से आया, यहाँ पावर क्या है ऑड, दैट मीन्स क्या होगा यहाँ नेगेटिव, राइट। फिर हम चलते हैं 2 पे, कहाँ से आया है ऑड से, दैट मीन्स ये हो गया पॉजिटिव। 1 कहाँ से आया है इवन से, तो ये हो गया पॉजिटिव। चाहिए क्या था, < 0, देयरफॉर x बिलोंग टू, हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल 2 से लेके 5 पे क्लोज। सो दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? देखा आपने कितने इजीली फ्यू सेकंड्स में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो चलो देखिए इसके आगे का क्वेश्चन, और यहाँ है क्वेश्चन नंबर 20, इसे भी करते हैं हम। और यहाँ है क्वेश्चन नंबर 20, इसे भी करते हैं सॉल्व। अब बड़े मजे की बात ये है कि अपने पास पावर में आ गया है 1/2,
ओके ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? थोड़ा सा पॉज करो वीडियो को और चेक करो कि क्या करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देना, वेविकअप मेथड लगाना है तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव वो 0 है, सारे कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव नहीं है तो चलो उसे कर लेंगे। बट व्हाट अबाउट दिस जो अपने पास स्क्वायर रूट है? 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। एंड यू नो कि अगर हमें रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है तो अपने पास अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी है तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नॉट। यस, ऐसा ही होता है रियल नंबर लाइन के लिए। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ x - 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना ही चाहिए। दैट मीन्स इसके साथ अब बाकी सबका इंटरसेक्शन ले लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर? अंडरस्टूड द थिंग? यस। तो अब करते हैं इसे सॉल्व। ये कंडीशन अपने पास आ चुका है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसे वेविकअप मेथड बनाने के लिए चेक करेंगे कोफिशिएंट, बिकॉज राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है। तो x - 1 टू द पावर 30 दैट इज फाइन। यहाँ पे है x - 2 टू द पावर 1/2, ये भी फाइन है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमें इनइक्वल, यहाँ क्या करना होगा? माइनस से मल्टीप्लाई, तो x - 4 टू द पावर 7, यहाँ x - 3 टू द पावर 35। ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स, बिकॉज हमने -1 से कर दिया है मल्टीप्लाई। डन। अब सेम मेथड लगा लो। क्या क्या है हमारे पास? पॉइंट मार्क कर लो। 3 आया है, चलो ठीक है, 3 डिनोमिनेटर में है तो हम यहाँ कर देंगे ओपन। 4 है, 4 भी डिनोमिनेटर में है, यहाँ भी करेंगे ओपन। 2 है, 2 अपने पास न्यूमिनेटर में है, चलो रहने देंगे। अब यहाँ है 1, चलो इसे भी रहने देंगे। अब राइट मोस्ट होता है पॉजिटिव, लिख डालो। उसके बाद 4 कहाँ से आया है? यहाँ से ऑड, दैट मीन्स यहाँ हो गया नेगेटिव। 3 कहाँ से आया है? ऑड से, तो ये हो गया पॉजिटिव। उसके बाद 2 आया है, 2 कहाँ से आया है? 2 देखो, अब 2 पे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है 2 के पीछे। वाई? बिकॉज अपने पास कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स अपने पास जो ये वैल्यू आई है इसके बाद ही हम चेक करेंगे सबकी वैल्यू। तो दैट मीन्स 2 से पहले के लिए हमें किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। भले ही यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स और होते, वी हैव टू इग्नोर ऑल। वाई? बिकॉज वी नीड टू टेक इंटरसेक्शन विद दिस थिंग। इसके बाद ही की कोई हम वैल्यू ले सकते हैं। देयरफॉर द आंसर विल बी व्हाट? x बिलोंग्स टू, क्या क्या चाहिए हमें? लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ ये वाला इंटरवल ही होगा आपका आंसर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? बिलोंग टू 3 पे ओपन, 4 पे ओपन, ओनली दिस इंटरवल। क्लियर है सबको ये बात? यस। तो अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताना कि कितनी बातें समझ में आई हैं। ओके और ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी अपने पास पावर में देख सकते हो मैंने इंक्लूड कर दिया है 1/3 एज वेल, 1/2 भी है और साथ में जो पावर्स थे वो तो है ही। करेक्ट। तो 1/2 का कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आ गया। दैट मीन्स सबसे पहले हम x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लेंगे और बोल देंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया है, तो ये दिमाग में फिक्स हो गया है ना। इसके साथ ही इंटरसेक्शन लेना है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ नहीं है, जस्ट अज्यूम करो कि द पावर इज हियर ऑड, दैट्स ऑल। क्यों? बिकॉज x + 1 टू द पावर 1/3 है, -1 टू द पावर 1/3 करो या -5 टू द पावर 1/3 करो, आपको हमेशा ही क्यूबिक रूट पे जो है वैल्यू हमेशा ही जो है वही मिलती है। दैट मीन्स पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव। करेक्ट? गॉट द आइडिया? अंडरस्टूड? दैट मीन्स दिस विल बिहेव एज लाइक सेम ऑड वाला कॉन्सेप्ट। ओके तो ये वाला जो पावर है ये ऑड पावर के जैसे ही बिहेव करता है। ठीक है। ओनली द थिंग इज दैट कि यहाँ जब स्क्वायर रूट हो या 1/4 हो, 1/8 हो, जब ऐसा वाला हो तब हमें यहाँ देखना है कि उसके जो अंदर की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए या तो 0 के बराबर। डन है? ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। यहाँ देख सकते हो सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, यहाँ पे भी 0 है। दैट मीन्स आराम से वेविकर्व मेथड लगा सकते हैं। क्या क्या वैल्यूज़ है? -1 मार्क कर लो, 1 चलो मार्क कर लिया, यहाँ से 2 आया है, 2 मार्क कर लिया विथ ओपन बिकॉज डिनोमिनेटर में है, -2 दैट मीन्स कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा -2 विथ ओपन बिकॉज डिनोमिनेटर में है। डन है? ठीक है। राइट मोस्ट पे क्या होता है? पॉजिटिव। लिख डालो। 2 के लेफ्ट में हमें क्या करना होगा? 2 कहाँ से आया है? ऑड से, दैट मीन्स नेगेटिव हो गया। ठीक है। उसके बाद 1 कहाँ से आया है? तो 1 के क्या हमें पहले जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या बताया था? हमें लेना है इंटरसेक्शन विद दिस। दैट मीन्स वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दीज वैल्यूज़। तो आराम से बस हम यहाँ के बाद की ही बात करेंगे। अब चाहिए क्या हमें? ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट मीन्स दिस विल बी द आंसर। सो x बिलोंग्स टू हम क्या करेंगे? 2 पे ओपन,
टिल इन्फिनिटी एंड दैट्स ऑल। क्लियर है? अंडरस्टूड द पॉइंट, राइट? तो चलो देखिए इसके बाद का क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 22। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप पावर में देख सकते हो 5/3 है, 3/2 है, 5/4 है, 2/3 है। अगर इन सारे पावर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो और फिर इस इनइक्वालिटीज़ में और कुछ नहीं बचा आपके लिए। ओके, ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं x - 1 टू द पावर 3/2 की, क्या मतलब हुआ? आराम से क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकती, x - 1 टू द पावर 3 और इस पूरे के ऊपर पावर 1/2, दैट मीन्स बेसिकली x - 1 क्यूब का हमने ले लिया स्क्वायर रूट। तो क्या ये सारी बातें सेम कहानी नहीं बता रही? यस, राइट, अंडरस्टूड। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस ओनली। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा, दैट मीन्स x - 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है निकल के। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस। नेक्स्ट देखते हैं, x + 1 टू द पावर 5/3। अब x + 1 टू द पावर 5/3 को क्या लिखा जा सकता है? इसे हम लिख सकते हैं ना, x + 1 टू द पावर 5 एंड होल टू द पावर 1/3, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स दिस इज बिहेविंग एज द सेम एज ऑड पावर, राइट? तो ये भी ऑड पावर की जैसे ही बिहेव करेगा, राइट? डन। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब चलते हैं यहाँ, जब हमारे पास x - 2 टू द पावर 2/3 हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब भी यही है कि x टू द -2 का स्क्वायर कर लिया और उसके ऊपर हमने पावर कर दिया है 1/3। तो दैट मीन्स यहाँ से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ये हमेशा ही पॉजिटिव रह रहा है, राइट? और टू द पावर 1/3 है, दैट मीन्स ऑड है, एंड ये हमेशा ही पॉजिटिव ही हमें मिल रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, डन। तो यहाँ से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे आ जाओ, जब x + 2 टू द पावर 5/4 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? टू द पावर 5 टू द पावर 1/4। यहाँ फ़र्क पड़ेगा। दैट मीन्स बेसिकली यहाँ से हमारे पास क्या होना चाहिए? x + 2 की वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 0, क्योंकि ये हमने क्या किया है? 1/4 किया है। अंडरस्टूड द थिंग, राइट? जैसे ये स्क्वायर रूट था, ये अपना यहाँ है 1/4, दैट मीन्स यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। सो फ्रॉम हियर x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आई है और एक वैल्यू हमारे पास ये आई है। दो कॉन्सेप्ट का हमें लेना होगा इंटरसेक्शन अलॉन्ग विद द वेवी कर्व मेथड। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? वेवी कर्व मेथड के लिए इसे ड्रॉ करेंगे ऑन द नंबर लाइन। क्या क्या पॉइंट्स अपने पास आ रहे हैं? यहाँ से आ रहा है 2 विथ ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्या आ रहा है? -2, दैट मीन्स यहाँ पे भी ओपन कर देंगे। यहाँ से आया है -1, दैट मीन्स समवेयर हियर, ठीक है? यहाँ से आया है 1, दैट मीन्स समवेयर हियर। तो चलो इसको फिर से हमें ड्रॉ कर लेना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ही क्लोज हो गया था। तो चलो एक बारी फिर से ड्रॉ किया। यहाँ क्या किया था हमने? यही वाली वैल्यूज आ गई है हमारे पास, ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमें चाहिए क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू दैट मीन्स राइट मोस्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब देखो इसके बाद 2 कहाँ से आया है? हमारे पास 2 आया था यहाँ से, जो कि हम पावर क्या लेंगे? यहाँ पे हमेशा ही आप पकड़ लो कि ये पॉजिटिव ही होगा, राइट? दैट मीन्स हमारा पावर जो है वो कंटिन्यू करेगा विद द सेम साइन, राइट? अब 1 कहाँ से आया है? 1 के पहले में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें क्या चाहिए था? यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और ये तो आप समझ ही सकते हो कि ये इसके बाद ही आता है। दैट मीन्स बस हम इसके बारे में सोचेंगे। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, आराम से हम लिख सकते हैं 1 से लेके पूरी तक इन्फिनिटी, बट 2 पे ओपन होना चाहिए। तो 2 पे हमने कर दिया ओपन विथ 2 टू इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड? तो चलो देखें इसके बाद का क्वेश्चन। और ये देखो, ये हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है अपना क्वेश्चन नंबर 23। तो जैसे आपने अभी तक ही सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो जल्दी से पॉज करो वीडियो, सॉल्व करने की कोशिश करो और चेक करो कि क्या सही कर रहे हो आप। देखो क्या है अपने पास? mod x - 2 अपॉन mod x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। काफ़ी बच्चे यहाँ जैसे ही मॉड देखेंगे गलती कर देंगे कि लोग नीचे भाई डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो इसे उठा के आराम से 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट टेल मी कि क्या आपको पता है कि mod x की क्या वैल्यू है? किसने बोल दिया कि mod x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी ही आएगी हमेशा? मे बी mod x की वैल्यू 2 हो,
तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर अपना नेगेटिव, राइट। तो इसलिए हम ऐसा काम नहीं कर सकते जब तक वी आर नॉट श्योर कि अपना जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेम तरीके से हम वेवी कर्व मेथड लगाएंगे। लुक एट द ट्रिक कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। राइट हैंड साइड 0 है, हाँ है, मॉड एक्स दैट मीन्स ये तो पॉजिटिव ही है, दैट मीन्स एक्स का इंडेक्स यहाँ कोफिशिएंट क्या है, करेक्ट, पॉजिटिव। तो बस जो भी वैल्यू आ रही है दैट मीन्स जो फैक्टराइज किया हुआ टर्म है, लेट अस अज्यूम ये x-2 है और ये x-3 है, तो क्या मिला हमें, 2 नंबर मिले। इसको आप नंबर लाइन पे मार्क कर लो, क्या क्या है, 2 है एंड देन 3 है, बट 3 है डिनोमिनेटर में तो हम यहाँ ओपन रख लेंगे। डन, ये कॉन्सेप्ट हमेशा चलेगा साथ, करेक्ट। अब एट द प्लेस ऑफ x हमारे पास क्या मिला है, मॉड एक्स। अब सेम कॉन्सेप्ट जैसे कि हम वेवी कर्व मेथड में कर रहे थे, द राइट मोस्ट जो अपना इंटरवल है दैट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ आप आराम से पॉजिटिव, एज की यू कैन सी यहाँ कोई पावर नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद फिर से पॉजिटिव, दैट मीन्स ऑल्टरनेट हो जाएगी साइंस, करेक्ट, डन। हमें चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू। क्या करेंगे, हम आराम से यहाँ लिख देंगे कि हमें ये वाला इंटरवल मिला है रिजल्ट। तो बेसिकली एज वी आर टॉकिंग अबाउट मॉड एक्स, यहाँ ध्यान रखना दिस वाज द कैच कि यहाँ पे सिर्फ हम x की बात नहीं कर रहे हैं, मॉड x से डील कर रहे हैं। तो मॉड x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। इक्वल टू मत लिख देना गलती से, बिकॉज यहाँ पे 3 पे क्या है, ये ओपन, बिकॉज डिनोमिनेटर में आ रहा है वो नंबर। क्लियर, नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब इसको बस सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है। व्हाट विल बी द रिजल्ट, टेल मी। आपने मॉड की वैल्यू देखी हुई थी कि कैसे हमने सॉल्व किया हुआ है जब a और b के बीच में रहता है, तो राइट यहाँ पे एक साइड क्या हो जाता है, -b से -a और फिर a से लेके b के बीच में, करेक्ट, यही करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, x बिलोंग्स टू -b दैट मीन्स दिस -3 2 -2 विथ द क्लोज इंटरवल y, बिकॉज यहाँ पे है स्लैक इनइक्वालिटी और यहाँ है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, करेक्ट। यूनियन, अब क्या करते थे, a to b दैट मीन्स बेसिकली 2 पे हम करेंगे क्लोज एंड 3 पे करेंगे ओपन, एंड दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो बस यही ध्यान रखना, अगर कभी भी आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस तरह का इक्वेशंस आता है तो आप आराम से ऐसे इजीली से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अब आ गया है वक्त जब कि आप सभी को इंतज़ार था, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बोला था इनइक्वालिटीज़ के, कि जब मैं लास्ट क्वेश्चन दिखाऊंगी तो बहुत सारे गुब्बारे फूटेंगे, राइट। तो आर यू रेडी फॉर द सरप्राइज, तो चलो देखते हैं सरप्राइज। तो चलो रेडी हो जाते हैं फॉर द सरप्राइज, एंड दिस इज योर सरप्राइज। देखो बहुत सारे गुब्बारे फूट रहे हैं, बिकॉज ये देख सकते हो आप, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस 2002 में, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं अब सारे क्वेश्चन के साथ मिक्स करके। सेट्स के क्वेश्चंस देखोगे तो वहाँ पे देखोगे कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं पिछले 5-6 सालों में, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करके ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो एकदम ध्यान से, अब जबकि आप सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो पॉज करो वीडियो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और मुझे रिप्लाई करो, ठीक है। तो चलो तब तक मैं इसे सॉल्व करती हूँ और मैच कर लेना कि क्या सही आंसर दिया आपने या नहीं। तो क्या है अपने पास, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x फॉर विच x स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस x इज ग्रेटर देन 0। तो भाई जी का क्वेश्चन है, जबकि 2002 में आता था, तो दैट मीन्स उस टाइम का ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। डू यू नो 2002 में आपके पास स्क्रीनिंग एंड मेंस वाले कॉन्सेप्ट हुआ करते थे जेईई के, राइट। तो उस टाइम में ये मेंस मतलब कि एक्चुअली एडवांस का क्वेश्चन था। तो अगर ये सॉल्व कर लोगे ना, तो आई एम टेलिंग यू कि आपका कॉन्फिडेंस जो भी यहाँ पे बैठा हुआ है वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो ट्राई करो सॉल्व करने का, इसको हल्के में मत लो क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो, इसका मतलब अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यूज़ बतानी है, बस इतनी सी कहानी है। सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, सारा हमें मेथड भी पता है, अब सारे ट्रिक्स भी पता है। तो क्या करेंगे, जब भी अपने पास क्वेश्चन है यहाँ x स्क्वायर माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस x ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये तो दिख रहा है कि ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है, बट कैसी इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी अलॉन्ग विद द मॉड, मैजिकल मॉड भी है यहाँ। तो जैसे ही मॉड आया है अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर x, और यहाँ पे भी दिख रहा है x है जो कि बिना मॉड के है, तो
हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केसेस लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहला केस नंबर 1 क्या होगा अपने पास? केस नंबर 1, जबकि मॉड x प्लस 2 की जो वैल्यू है ना वो आ जाए अपने पास पॉजिटिव, दैट मीन्स x प्लस 2। तो ये कब होगा? जबकि आप सबको पता है x प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? तो क्या मैं इक्वल टू ले सकती हूँ? बिल्कुल ध्यान रखना, यस ऑफ कोर्स आई कैन टेक, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि इस पूरे की वैल्यू ही यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। ओके, तो ये देख के गलती मत कर देना कि यहाँ इक्वल नहीं है तो यहाँ पे भी हमें इक्वल नहीं लेना है। ओके, यहाँ पे बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये कब पॉजिटिव ले सकते हैं। तो मॉड का कॉन्सेप्ट तो जैसे हमें पता है वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट मीन्स बेसिकली x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो एक हमारे पास आ गया है यहाँ से रिजल्ट दिस वन। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, नॉट इक्वेशन, दिस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, तो उसके साथ जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके साथ ये लेगा इंटरसेक्शन। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? तो चलो अब इसे सॉल्व करें। तो जब हमने इसे पॉजिटिव लिया है तो दिस इम्प्लाइज कि अपनी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस this will be simple x plus 2 plus x greater than 0। that means basically x square, देखो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, -2 ग्रेटर देन 0 आ गया। तो बेसिकली हमारे पास x स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या आ गया है? 2, राइट? तो इसको सॉल्व करने का मैंने 2 तरीका पहले ही बताया हुआ है ऑलरेडी, ऐसे ही क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, राइट? तो क्या बताया था? आइदर आप अगर स्क्वायर रूट ले रहे हो तो लिखोगे मॉड x ग्रेटर देन 2, राइट? या तो फिर आप इसी के बाद लिख सकते थे x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 एंड दैट इज हियर व्हाट? ग्रेटर देन 0। दोनों ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, करेक्ट? तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो यू ऑल नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ग्रेटर देन जब होता था तो हमें करेक्ट बाहर वाली बाउंड्रीज लेनी पड़ती थी, बाहर वाले इंटरवल्स लेने पड़ते थे, आउटर इंटरवल्स। तो क्या हो जाएगा? -2 से छोटा एंड 2 से बड़ा, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू, हम बोल सकते हैं -∞ टू -2। देखो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ओपन रखेंगे, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, करेक्ट? इतना ही आया। बट अब हमें यहाँ से इस x की वैल्यू और इस x की वैल्यू में हमें लेना होगा इंटरसेक्शन। यहाँ क्या बोला गया है? ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो क्या मैंने बताया था, हमेशा जब भी हमें इंटरसेक्शन लेना होता है देन ट्राई टू सॉल्व ऑन द नंबर लाइन। तो अगर मैं यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहीं पे कर ले रही हूँ नंबर लाइन, तो यहाँ क्या क्या पॉइंट्स है? -2 है, ठीक है। चलो ये अगर -2 हुआ, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है? दिस इज हियर √2, करेक्ट? एक्स स्क्वायर है ना तो स्क्वायर रूट लिया तो दिस इज √2, करेक्ट? तो यहाँ पे -√2 होगा और ये √2 होगा, दैट मीन्स हमें √2 चाहिए, समवेयर इट इज हियर, -√2 ये भी समवेयर हियर होगा, डन। अब हमें क्या करना है यहाँ? तो यहाँ पे हमने लिख दिया है -√2, अच्छे से करके लिख दिया यहाँ पे सो दैट एकदम क्लियर हो जाए, करेक्ट? -√2 ऑफ कोर्स -2 से तो बड़ा ही है ना, तभी हमने इसे राइट हैंड साइड में लिखा। अब जो जो वैल्यूज है यहाँ पे आप डिस्प्ले कर दो। तो -2 के इक्वल होता हुआ इससे बड़ा, दैट मीन्स दिस साइड, ठीक है? यहाँ पे डॉट लिख दिया हमने। और यहाँ क्या बोला जा रहा है? -∞ से -√2 उसको छोड़ता हुआ, दैट मीन्स ओपन और इस साइड, एंड देन यहाँ पे भी ओपन और फिर इस साइड। अब यहाँ कॉमन हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे भी कॉमन हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं, -2 से लेके √2 और यहाँ से √2 से लेके इन्फिनिटी, करेक्ट? सो फ्रॉम हियर केस 1 से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया है? x बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यू कैन सी -2 पे हमें डॉट मिल रहा है, इसका मतलब वी नीड टू इंक्लूड इट। तो -2 पे हमने इंक्लूड किया, ठीक है? फिर चलेंगे हम -√2 तक, डन। उसके बाद -√2 पे जैसे ही गए यहाँ पे हो गया है ओपन, बिकॉज यू कैन सी -√2 हम नहीं ले सकते ड्यू टू दिस यस स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। फिर चलेंगे हम √2 पे, यहाँ पे भी हो जाएगा यूनियन के साथ √2 विथ ओपन, एंड देन टिल हम जा सकते हैं इन्फिनिटी तक, बिकॉज दोनों ही आपको बता रहा है दैट वी कैन गो टिल इन्फिनिटी, डन। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो ये हमने केस 1 से रिजल्ट निकाला है। गलती से भी ये अगर ऑप्शन में होता, अगर मैंने क्वेश्चन बनाए होते तो थोड़ा एक और लेवल बना देती यहाँ और ये ऑप्शन पक्के से देती, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे गलती करते है ना। जैसे ही देखते ये ऑप्शन उसके बाद तो सोचना ही नहीं होता, बस करेक्ट कर दिया और लिख दिया और आंसर गलती हो गई। तो इसलिए ध्यान देना, अगर ये ऑप्शन होता तो मार्क करके आप गलती कर देते, बिकॉज अभी तक हमने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ केस 1 ही सॉल्व किया है, अभी हमें केस 2 सॉल्व करना बाकी है। तो चलो
केस 2 सॉल्व करें। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने केस 2 में, ठीक है। केस 2 में क्या बोला जाएगा, देखो यहाँ पे अभी हमने मॉड ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू पॉजिटिव रखी थी। अब क्या करेंगे, मॉड ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू जब हम लेंगे नेगेटिव, दैट मीन्स माइनस ऑफ x प्लस 2, और ये कब होगा, जबकि मॉड ऑफ, दैट मीन्स यहाँ पे हम तब बोल सकते हैं जब इसके अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो बेसिकली x इज लेस देन इक्वल टू हम -2 बोल रहे हैं। गॉट द आइडिया, दैट मीन्स नाउ दिस इज द कंडीशन जिसके साथ हमें अब इंटरसेक्शन लेना है। ओके समझ में आ रही है बात। तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी वजह से अब अपना इनइक्वेशन जो है, दैट मीन्स जो इनइक्वालिटी है वो क्या चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ एक्स प्लस 2, करेक्ट। इतनी वैल्यू आएगी यहाँ, done, and then plus x and here it is greater than 0. Now just solve it. तो x square माइनस माइनस हो गया प्लस x प्लस 2 प्लस x greater than 0. तो बेसिकली x square प्लस 2x and then प्लस 2 is greater than 0. Now अगर आप ध्यान से इसे देखो तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है, करेक्ट, लेस देन 0। जैसे b स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स 4, बी स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो गया 4, माइनस 4ac दैट मीन्स 8। ऑफ कोर्स दिस इज नेगेटिव। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है फॉर ऑल रियल नंबर इट इज नॉट इक्वेशन, इनइक्वालिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो सिंस d that is b square minus 4ac is less than 0, therefore ये जो है inequality will have all the positive value, that means it will be greater than 0. that means हम क्या लिख सकते हैं, x square plus 2x plus 2 is always greater than 0 for all x belongs to real number, isn't it? सारे real number के लिए क्या हो जाएगा, हमेशा positive। क्लियर, दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट मिला है, एज के हमें रियल नंबर के लिए चाहिए। देख सकते हो आप यहाँ रियल नंबर बोला गया है तो x यहाँ से सारे रियल नंबर आ रहे हैं, बट अलॉन्ग विद दिस वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन विद दिस वन। सो देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ ये सारे ही रियल नंबर है, रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन इसका लोगे तो ऑफकोर्स वही मिलेगा। सो इट विल बी नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस कहाँ तक, 2 तक, करेक्ट। सो विद द क्लोज ब्रैकेट, गॉट द आइडिया। अब जैसे ही हमने इसे इंक्लूड कर लिया है तो अब अपना जो आंसर है वो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होगा। दैट मीन्स नाउ योर फाइनल रिजल्ट विल बी, ये जो अपने पास रिजल्ट 1 आया है इसका और साथ में जो रिजल्ट 2 आया है जो सेकेंड केस से आया है, इन दोनों का होगा यूनियन। अंडरस्टूड द पॉइंट। सो नाउ व्हाट शुड बी द आंसर, अब आपका आंसर यहाँ होना चाहिए 1 यूनियन 2। क्लियर, तो 1 यूनियन 2 के लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ x बिलोंग्स टू जस्ट सी, -2 से लेके -√2 तक गए थे तो सबसे अच्छा होगा कि हम इसे नंबर लाइन में ड्रॉ कर ले, राइट। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है, करेक्ट। अब यहाँ क्या क्या पॉइंट्स है अपने पास, -2 है, डन, -2 कर लिया मैंने। यहाँ पे -√2 है, ये भी होगा यहाँ पे कहीं पे, फिर है √2, चलो ये भी यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है, -2 ही है, दैट इज़ फाइन, ऑलरेडी हमारे पास है। तो एक ने बोला है कि -∞ से -2 तक चाहिए, ठीक है, इसको इंक्लूड करता हुआ टिल हियर। और ये इसमें क्या बोला जा रहा है, -2 को इंक्लूड करता हुआ, ठीक है, टिल कहाँ तक, -√2 तक इसको ओपन कर दिया। और उसके बाद फिर बोला जा रहा है दैट √2 से लेके ओपन पे है टिल हम जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। दैट मीन्स यहाँ पे हमने लिया इसे और टिल हम चले गए हैं इन्फिनिटी तक, करेक्ट। तो ये है अपने पास आंसर। तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं -2 पे तो ये मिल ही जाएगा, दैट मीन्स -∞ से -√2 एंड देन √2 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आंसर। दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, दिस विल बी -∞ से लेके अपना -√2 पे ओपन, करेक्ट, यूनियन, फिर हम चलेंगे √2 पे फिर से ओपन करते हुए टिल इन्फिनिटी। सो दिस शुड बी द आंसर। नाउ चेक द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपके पास आ रहा है, यू कैन सी द ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, इजंट इट। देखो -∞ -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी तक, सो द बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। और आपने देखा कि 2002 में
आपने जो एडवांस का क्वेश्चन था उसे सॉल्व कर लिया आफ्टर दिस पर्टिकुलर क्लास। तो समझ रहे हो कितना आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाना चाहिए। अगर आपने खुद से इसे सॉल्व किया है तो फिर तो आपको डरने की अब ज़रूरत ही नहीं है, और अगर खुद से नहीं कर पाए हो तो फिर से पॉज करके अब एकदम सारे सोल्यूशन को अपने दिमाग से हटा के ट्राई करो वापस से सॉल्व करने का। ओके, एंड देन यू विल सी कि कैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। ओके और इसके साथ ही अपने इनइक्वालिटीज़ और वेवी कर्व मेथड के सारे कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पे फिनिश। तो आई एम श्योर जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं और जितने भी प्रॉब्लम्स आपको करवाए हैं, अगर आपने खुद से सॉल्व किया है बिल्कुल समझ के, तो अब इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको कभी नहीं डरा सकते, राइट। तो आपको पता ही है दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ जुड़े रहो इस जी के जीत सीरीज में।